નમસ્કાર, NBN ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર શાંતિકુંજ હરિદ્વારની પ્રેરણા, માર્ગદર્શન અને આશીર્વાદથી અમદાવાદના નારણપુરા શાસ્ત્રીનગર ખાતે નિઃશુલ્ક 108 કુંડીય શક્તિ સંવર્ધન ગાયત્રી મહાયજ્ઞના સમર્થન માટે નારણપુરા વિસ્તારમાં શક્તિ કળશના પરિભ્રમણ અને ભૂમિપૂજન તથા ભવ્ય શોભાયાત્રાની પ્રદક્ષિણાના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા. જન સુધી જાણકારી પહોંચાડ્યા બાદ 108 કુંડીય શક્તિ સંવર્ધન ગાયત્રી મહાયજ્ઞનો શુભારંભ તારીખ 10 એપ્રિલ ગુરુવાર વહેલી સવારે 7 કલાકે શ્રદ્ધાળુઓની વિશાળ જનમેદનીની ઉપસ્થિતિમાં થયો હતો. તારીખ 9 એપ્રિલથી તારીખ 12 એપ્રિલ દરમિયાન ગાયત્રી પરિવાર શાસ્ત્રીનગર શાખા અને ગાયત્રી પરિવાર અમદાવાદ શહેર અને જિલ્લાની શાખાઓના સહયોગથી રાષ્ટ્રને સશક્ત અને સમૃદ્ધ બનાવવાના હેતુથી યોજાયેલા આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં ગાયત્રી મહાયજ્ઞમાં દર્શન કરવા અને આહુતિઓ સમર્પિત કરવા પધાર્યા હતા. બધા દિવસો દરમિયાન દર્શનાર્થીઓએ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો હતો. આ અંગે શાસ્ત્રીનગરના ગાયત્રી મંદિરના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી શૈલેષભાઈ ઠાકરે જણાવ્યું કે તારીખ 10 એપ્રિલે સવારે 11 કલાકે શાંતિકુંજ હરિદ્વારના દેવ સંસ્કૃતિ વિશ્વવિદ્યાલયના કુલપતિ અને યુવા આઇકોન ડૉક્ટર ચિન્મય પંડ્યાજીની સાથે સંતો મહંતોએ ઉપસ્થિત રહી ઉદ્બોધન કર્યું હતું. તારીખ 11 એપ્રિલ સવારે યજ્ઞ કાર્ય અને સાંજે 7 કલાકે 1008 ગાયત્રી મહાદીપ યજ્ઞ તેમજ 12 એપ્રિલ સવારે યજ્ઞ કાર્યની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. સાંજે 4 થી 6 દરમિયાન હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે સંગીતમય સુંદરકાંડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુરુદેવ શ્રી રામ સર્વા આચાર્ય દ્વારા લિખિત 3200 પુસ્તકોનો સાહિત્ય સ્ટોલ, વ્યસન મુક્તિ પ્રદર્શની અને ગુરુદેવના જીવન પર આધારિત પ્રદર્શનીનો લાભ સૌએ લીધો હતો. શ્રદ્ધાળુ ભક્તજનો માતાજીના ગરબા રમ્યા હતા. આમ ભક્તિમય વાતાવરણ સાથે આનંદ ઉલ્લાસથી મહોત્સવ સંપન્ન થયો હતો. जलाना शेष रह गया है. यदि इंसान के अंदर की मानवता चली जाए, उसके अंदर के गुणों का नाश हो जाए, तो शरीर के रहते हुए भी चेतना पूरी तरह से विकृत हो जाती है. और इसी मनुष्य के जीवन में एक संभावना वो भी है जहाँ पर यदि चिंतन प्रकाशित हो, भावनाएं उज्जवल हो, उद्देश्य उत्कृष्ट हो, तो वही मनुष्य ऊपर उठते उठते संत के रूप में, सिद्ध के रूप में, महात्मा के रूप में, भगवान के रूप में जाना जाता है. एक तरफ गिर गए तो पशु बन जाते हैं और एक तरफ कूद गए तो परमात्मा कहते हैं. एक तरफ अंगुलीमाल बनने की यात्रा घटती है तो दूसरी तरफ बुद्ध बनने की घटना घटती है. हमारे जीवन के उस सौभाग्य को जगाने का मंत्र गायत्री का मंत्र है, जिसको पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर का अवतरण कहकर के पुकारा. स्मरण दिलाया कि जिस देवता को हम लोग ढूंढते हैं, पूछते हैं, वो और कहीं नहीं हमारे ही व्यक्तित्व के केंद्र के अंदर विद्यमान है. यदि हम लोग अपने अंदर छुपी शक्तियों को, अपने अंदर छुपी संपदाओं को, अपने अंदर छुपी विभूतियों को पहचान पाने की शक्ति रखते हैं, तो इसी मनुष्य के जीवन में उस अंतिम शिखर को स्पर्श करके आते हैं जिसको मनुष्य में देवत्व का उदय कह करके पुकारा गया. बिरला जी के सुपुत्र गुरुदेव के पास सन 51 में आए, 11 करोड़ की राशि लेकर के आए, गुरुदेव के चरणों में रखा और गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए, ऐसा मंदिर बनाइए माँ गायत्री का जैसा आज तक किसी ने देखा नहीं. सोने का मंदिर हो, हीरे आभूषणों से सुसज्जित प्रतिमा, लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए आए, ऐसा माँ गायत्री का भव्य और दिव्य मंदिर आप बनाइए. गुरुदेव ने पैसे लौटाए और उनसे कहा कि वसंत पैसे में छूटा नहीं, तेरे लूंगा नहीं. एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, भगवान के मंदिर. बोले हमें बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाएंगे. लोग उनसे मिले और उनको लगे कि आज मंदिर होकर के आ गए. लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर विद्यमान होता है. उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है. उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है. ऐसे व्यक्तित्व बनाने के लिए गायत्री परिवार है. दोस्तों, जो यज्ञ का उद्देश्य है, पूज्य गुरुदेव ने जो पथ दिखाया,
99 वर्षों से जो ज्योति अहरनिश जलती रही, प्रज्वलित रही, जिसको हम अखंड दीपक के नाम से जानते हैं, उसका उद्देश्य, गुरुदेव की साधना का उद्देश्य वंदनीय माता जी के अवतरण जुड़े रहे। धन्यवाद। पटेल, इनका भी आज जन्मदिन है। उनके भी उत्तम स्वास्थ्य मंगल में जीवन की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी के कल्याण की कामना करते हुए 3 विशेष आहुति जुड़े रहे। धन्यवाद। महामृत्युंजय मंत्र के साथ समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। जुड़े रहे। धन्यवाद। इनका भी आज जन्मदिन है। उनके भी उत्तम स्वास्थ्य मंगल में जीवन की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी के कल्याण की कामना करते हुए 3 विशेष आहुति जुड़े रहे। धन्यवाद। महामृत्युंजय मंत्र के साथ समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्।